हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल @प्ले वे लर्न। बच्चों, आज हम क्लास 6 का थर्ड चैप्टर, हमारी जो बुक है अ पैक्ट विद सन, ठीक है, सप्लीमेंट्री रीडर जो है उसका थर्ड चैप्टर द शेपर्ड ट्रेजर्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जो आपका शेपर्ड होता है वो क्या होता है। तो शेपर्ड होता है बच्चों आपका गडेरिया। गडेरिया मतलब जो भेड़ बकरियां क्या करता है, का चरवाहा होता है, पालता है उनको और उनको चराता है, उसको बोलते हैं हम गडेरिया, ठीक है। अब दूसरा आता है आपका इसमें ट्रेजर। ट्रेजर होता है खजाना। तो आप इसको बोल सकते हैं कि गडेरिया का खजाना या गडेरिया का खजाना, ठीक है। अब सबसे पहले तो इसमें हम जो न्यू वर्ड्स आए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम वर्ड मीनिंग करेंगे नेक्स्ट, तब हम अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं हम अपने न्यू वर्ड्स। एस्टोनिश्ड, वंडर्ड, क्लॉक्स, अ काइंड ऑफ क्लोथिंग, कॉम्प्लीमेंट, एन एक्सप्रेशन ऑफ एप्रिसिएशन, कॉटेज, a small house, delight, joy, discovered, found, disgust, an appearance that hides the actual form, embarrassed, feeling of shame and awakeness, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फैशन, फिक्स्ड ऑफ टाइट, hospitality, act of being friendly and warm reception, humble, not proud but modest, needed, in reality, meager, क्या आ जाएगा अब नेक्स्ट आपका इनीगर हो जाएगा आपका inadequate, quite less in amount, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मोकेगल, मेकिंग फन ऑफ म्यूल एंड ऑफ स्प्रिंग ऑफ अ मेल एज एंड अ फीमेल हॉर्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑर्डिनरी मीन्स आप हो जाएगा आपका कॉमन, प्लीज्ड, हैप्पी, प्रोवियंस, स्टेट, शेपर्ड, पर्सन हु टेक केयर ऑफ द शिप, समंडेड, कॉल्ड। अब ये कुछ बच्चों वर्ड मीनिंग है। शेपर्ड मीन्स क्या होता है मैंने आपको पहले भी बता दिया, गडेरिया। कॉटेज मीन्स होता है आपका झोंपड़ी। आउन मीन्स आपका अपनी। फॉर क्योंकि। अनएजुकेटेड जो शिक्षित नहीं हो, जिसने शिक्षा ग्रहण ना की हो। शोरो मीन्स परेशानियाँ। कॉरेज मीन्स साहस। एडवाइस सलाह या परामर्श। फेमस प्रसिद्ध। डिस्गस्ट रूप या वेश बदलना। म्यूल खच्चर। वाइज होता है आपका बुद्धिमान। टूवर्ड्स दिशा में। मीगर्स तुच्छ या थोड़ा सा। इम्प्रेस्ड प्रभावित हुआ। हॉस्पिटैलिटी आदर सत्कार। कन्वर्सेशन बातचीत। डिपार्ट विदाई लेना। परमिट अनुमति देना। स्टेट सीधा। एस्टोनिश्ड चकित होना। इनीडेड वास्तव में। डिग्निटी शान। सिंपैथी सहानुभूति। स्प्रेड फैल गए या फैल गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है जलेस आपका हो जाएगा ईर्ष्यालु। कोलेक्ट्स इकट्ठा करना। चेस्ट पेटी। मोकेगली मजाक में। इग्नोर अवहेलना करना। सर्टेन निश्चित। डिस्कवर्ड पता चलाया या पता लग गया जिसमें बात का, ठीक है। समंडेड न्यायालय में बुलाना। डिलाइट आनंद। सिक्योरली मजबूत से कसकर। थंडर दहाड़ना या गर्जना। ईगरली बेताबी से। अराउंड सभी तरफ। ज्वेल्स बहुमूल्य रतन। सिक्योरली निश्चित रूप से। क्लॉक्स चोगे या कीमती जो कपड़े होते हैं। रेस्ट घबरा गया, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हमारा जो लेसन है, हमारा जो चैप्टर है उसमें क्या बताया गया है, उसकी स्टोरी जान लेते हैं। अ पुअर शेपर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। एक पुअर शेपर्ड था, गडेरिया था, जो कहाँ रहता था, ईरान में रहता था।
तो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। वह क्या था, एक अनएजुकेटेड पर्सन था, मतलब पढ़ा लिखा नहीं था, परंतु क्या था, बहुत क्या था, बुद्धिमान था और हेल्पफुल था। द किंग डिसाइड टू मीट हिम इन डिस्ग्यूज। तो जो किंग था उन्होंने क्या किया, डिसाइड कि वो उनसे जाकर क्या करेगा, मिलेगा और वो वेश बदल कर उनसे, डिस्ग्यूज होता है आपका वेश बदलना, ठीक है। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेपर्ड। एक बार क्या, कहाँ की बात है, ईरान की बात है। वहां पर कौन रहता था, एक शेपर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत क्या था, गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसके पास एक छोटी सी झोंपड़ी भी क्या नहीं थी, अपनी नहीं थी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी भी स्कूल नहीं गया, ना ही उसने कभी कुछ पढ़ा और लिखा। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डे। क्योंकि उस टाइम क्या होता था बच्चों, बहुत कम क्या होते थे, स्कूल होते थे। दो पुअर एंड अनएजुकेटेड दिस शेपर्ड वॉज वेरी वाइज। परंतु जो पुअर, गरीब और क्या था, अनएजुकेटेड, जो पढ़ा लिखा नहीं था, कौन, जो आपका कौन था, शेपर्ड था, गडेरिया था, बहुत क्या था, बुद्धिमान था। वो पढ़ा लिखा नहीं था और गरीब भी था, परंतु फिर भी क्या था, बहुत बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स एंड हेल्प्ड देम फेस देयर प्रॉब्लम विद करेज एंड कॉमन सेंस। वो क्या करता था बच्चों कि जब भी पीपल, जो भी लोग होते हैं, जिसको कोई दुख होता था या कोई तकलीफ होती थी या कोई मुश्किल में होता था, तो उसको क्या करता था, उस प्रॉब्लम से बचाने के लिए उसकी हेल्प करता था और उनको क्या करता था, करेज करता था, प्रोत्साहित करता था, ठीक है। किसके द्वारा, अपनी कॉमन सेंस के द्वारा। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग उसके पास कहाँ आते थे, एडवाइस लेने के लिए, सलाह लेने के लिए। Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. बहुत जल्दी ही वह क्या हो गया, बहुत प्रसिद्ध, फेमस मीन्स प्रसिद्ध हो गया अपनी बहादुरी, अपनी बुद्धिमत्ता और फ्रेंडली नेचर के लिए। द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम। जो उस कंट्री का क्या थे, किंग थे, उन्होंने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और सोचा कि वो उससे क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे, मिलेंगे उसके, ठीक है। डिस्क्यूज as a shepherd and riding on a mule. On day the king came to the cave where the wise. तो क्या हुआ, वह डिस्क्यूज होता है आपका वेश बदलना, वेश बदलना। तो जो शेपर्ड था, कौन, गडेरिया के पास राइडिंग करके आया, कौन, जो आपका क्या थे, उसके कंट्री के किंग थे। तो आगे किसके पास, शेपर्ड के पास म्यूल होता है आपका खच्चर, जो ना तो घोड़े का रूप होता है, आप ऐसे बोल सकते हो कि फीमेल वर्जन होता है हॉर्स और गधे का, ठीक है। ऑन डे द किंग केम टू केव वेयर द वाइस शेपर्ड लिव। एक दिन किंग वहां पर आ गया जहां पर वो क्या रहता था, बुद्धिमान शेपर्ड रहता था, ठीक है। अब नेक्स्ट बोल रहा है, एज सून एज द शेपर्ड सा द ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव। जल्दी ही जो शेपर्ड था, उन्होंने उसको देख लिया कि वो वहां पर ट्रेवल करते हुए आ रहे हैं। ही रोज टू वेलकम हिम, उसने उसका वेलकम किया। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, ठीक है। तो उसने क्या किया, जो राजा जो वेश बदल के वहां पर आए थे, तो उनको बोला कि आप थक गए होंगे, तो आप इसमें केव में रहता था, वो एक गुफा में रहता था, तो अंदर चलिए, और उसके लिए क्या किया, पानी उसके साथ शेयर किया, और उसका मीगर होता है थोड़ा सा, जो उसके पास भोजन था वो भी क्या किया, शेयर किया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई द शेपर्ड हॉस्पिटैलिटी एंड वॉइस कन्वर्सेशन। जो किंग था बच्चों, वो बहुत ही क्या हुआ, इम्प्रेस हो गया उसकी बातों से। किसकी बातों से, जो शेपर्ड था उसकी बातों से, और उसने जो आदर सत्कार किया उससे भी वो बहुत खुश हो गया। द शेपर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज मोर देन अदर देन द किंग। द किंग मेड हिज वाइस शेपर्ड गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। अदर गवर्नर्स बिकम जेलस of the new governor and called him dishonest.
तो किंग ने क्या किया, जो शेपर्ड थे उनको क्या कर दिया, गवर्नर बना दिया एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का। और जब गवर्नर बना दिया एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का, तो जो अदर उनके क्या थे, जो अदर उनके गवर्नर थे वो क्या होने लग गए, उसके साथ जेलस करने लग गए और कहने लग गए कि वो कौन है, जो शेपर्ड है वो एक क्या है, डिसऑनेस्ट मैन है। तो स्टिल टायर्ड द किंग डिसाइड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। अब किंग ने डिसाइड किया कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करेगा, चलेगा। ही सेड मैनी थैंक ऑफ योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक पुअर ट्रैवलर की हेल्प की, या उसको दयालु मतलब उसके लिए दयालु जो पन था आपके पास, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, परमिट मी टू लीव, कि मुझे जाने की अब क्या करो, आप अनुमति दें। लुकिंग स्ट्रेट इन टू द आईज ऑफ हिज गेस्ट द शेपर्ड रिप्लाइड थैंक यू योर मैजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। अब जो शेपर्ड था बच्चों, वो जान गया था कि वो कोई और नहीं बल्कि कौन है, राजा है वहां के। तो उन्होंने उसको कहा, उनकी आंखों में देखते हुए कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो मुझे क्या किया कि मेरे साथ रहे, मेरे साथ क्या किया, टाइम व्यतीत किया और मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, तो उसके लिए आपका क्या क्या बहुत बहुत धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। जो किंग थे वो बहुत क्या हो गए, हैरान हो गए। ही इज इनीडेड वेरी वाइज थॉट to himself, I need people like him to work me, and the king appointed this humble shepherd the governor of a small district. तो जो किंग थे उन्होंने बोला कि मुझे ऐसे ही जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं उनकी क्या है, जरूरत है, तो आपको जो मैं अपॉइंट कर देता हूँ किसके, गवर्नर एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का। और उनको क्या कर दिया, एक गवर्नर क्या कर दिया, बना दिया एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट का। और throughout the rose to power and dignity, the shepherd remained as humble as ever. तो इतनी पावर और इतनी जो पदवी है मिलने के बाद भी जो थे शेपर्ड वैसे के वैसे ही रहे जैसे वो पहले थे। People loved and honored him for his wisdom. जो लोग थे वो उनसे बहुत प्यार करते थे और उनका सम्मान करते थे, उनकी बुद्धिमत्ता का। Sympathy and goodness, he was kind and just to one and all. ठीक है, वो बहुत क्या थे, kind थे। His fame as fair and wise governor soon spread throughout the country. उनकी जो बुद्धिमत्ता थी गवर्नर की, वो जल्दी ही क्या हो गई, पूरी कंट्री में स्प्रेड हो गई, फैल गई। Now the governors of other province ग्रू ट्रिवली जेलस। अब जो अदर गवर्नर थे वो क्या कर रहे थे, उनसे जल रहे थे। ऑफ हिम एंड विगन टू टॉक द किंग अगेंस्ट हिम। अब वो क्या करने लगे, जो किंग थे उनके कान भरने लगे उसके अगेंस्ट। दे सेड ही इज वेरी डिसऑनेस्ट। उन्होंने कहा कि वो बहुत ही क्या है, डिसऑनेस्ट है। एंड कीप फॉर हिमसेल्फ पार्ट ऑफ द मनी दैट ही कलेक्ट एज टैक्स फॉर द पीपल। और जो लोगों से टैक्स की मनी लेते हैं वो उसका हिस्सा अपने लिए रखता है। वाई डिड ही ऑलवेज कैरी हिम विद हिम एंड दे एडिड एन आयरन चेस्ट। इसीलिए जो क्या बोल रहे हैं कि क्यों हर टाइम जो है वो आयरन का चेस्ट जो है उसको क्या करता रहता है, अपने साथ कैरी करके रहता है। परहैप्स ही कैरिड इन इट द ट्रेजर दैट ही हैड सीक्रेटली कलेक्टेड। कि शायद उसने जो खजाना जो उसने सीक्रेटली छुपाया हुआ है, कलेक्ट किया हुआ है, इकट्ठा किया है, उसको उसमें छुपाया हुआ है। आफ्टर ऑल दे सेड मोकेगली he was an ordinary shepherd and could behave no better. The new governor was called to the palace. He was ordered to explain why he always carried an iron chest. The chest contained no gold, no silver. ठीक है, अब उसने जो है, जो राजा थे, उन्होंने उसको बुलाया और देखते हैं फिर क्या क्या किया।
एट फर्स्ट द किंग डिड नॉट पे अटेंशन टू दीज रिपोर्ट्स। सबसे पहले तो जो किंग थे उन्होंने उनकी बातों के ऊपर या उनकी रिपोर्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दिस गवर्नर एंड देयर एंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेपर्ड। बच्चों, जब कोई भी इंसान होता है ना, उसके पास जो है किसी की क्या करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं। तो वैसे ही जो उनके क्या थे, गवर्नर थे, वो हर बार जो है शेपर्ड की बुराई करते रहते थे। तो किंग भी कितने दिन तक सुनता। वन थिंग वॉज सर्टेन, द किंग डिस्कवर्ड द न्यू गवर्नर डिड कैरी एन आयरन चेस्ट विद हिम ऑल टाइम। सो वन डे द न्यू गवर्नर वॉज समन टू द पैलेस। तो एक दिन उसको बुला दिया, कहाँ पर, जो किंग का पैलेस था वहां पर। ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल एंड टू एवरीवन डिलाइट द फेमस आयरन चेस्ट वॉज देयर फर्स्ट एंड securely behind him on the camel back। तो जैसे ही वो वहां पर आ गए तो वो क्या लेके आए, अपने साथ जो कैमल पे ऊपर आए और अपने साथ वही आयरन चेस्ट को लेकर आए। तो उन्होंने वो देखा कि उसके पास अभी भी वो चेस्ट वैसे ही है। नाउ द किंग वॉज एंग्री। अब किंग क्या हो गए, गुस्सा हो गए। ही थंडर्ड, वो चिल्लाए, वाई डू यू ऑलवेज कैरी दैट आयरन चेस्ट विद यू। तुम हमेशा जो है ये चेस्ट क्यों अपने पास कैरी करके रखते हो। वट डज इट कंटेन, क्या है इसमें। द गवर्नर स्माइल्ड, वो खुश हुए और कहा, ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग द चेस्ट। उन्होंने अपने सर्वेंट को जो बुलाया और क्या किया, और बुला दिया उसको, चेस्ट को लेके आ जाओ। हाउ एगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू वी फाउंड आउट। वो जहाँ जितने भी लोग खड़े हुए थे वो सोच रहे थे कि जल्दी से ये खुले और इसके अंदर जो भी खजाना है वो हम देखें। बट हाउ ग्रेट वॉज देयर astonishment and even the king himself when the chest was opened। सब जो है मतलब क्या थे, हैरान हो गए जैसे ही वो खुला। When the chest was opened, no gold, no silver or jewels, but an old blanket was all that come out। ना तो उसमें गोल्ड था ना कोई सिल्वर था, बट क्या था उसमें, जब वो उसने खोला तो एक पुराना सा उसमें क्या था, ब्लैंकेट था। होल्डिंग इट अप प्राउडली, उसने प्राउडली से कहा, द शेपर्ड सेड, जो शेपर्ड था, गडियारा था, उसने कहा, दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, कि डियर मास्टर मेरा ओनली यही ट्रेजर है, यही खजाना है। आई ऑलवेज कैरी इट विद मी, मैं हमेशा इसको अपने साथ क्या करके रखता हूँ, कैरी करके रखता हूँ। बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विद यू। ऑर्डिनरी होता है बच्चों कि ये तो मामूली सा है, ठीक है, तो वाई डू यू कैरी, तो तुम इसको हमेशा क्यों, मतलब ऐसे ऑर्डिनरी, ये तो नॉर्मल सा ब्लैंकेट है, तुम इसको क्यों कैरी करके रखते हो। श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट, तुम तो एक गवर्नर हो डिस्ट्रिक्ट के, एक डिस्ट्रिक्ट के तुम क्या हो, गवर्नर हो। द किंग आस्क्ड टू हिच, द शेपर्ड रिप्लाइड विद क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड। तो जैसे ही किंग ने ये पूछा तो जो शेपर्ड थे उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टली जो है जवाब दिया और कहा कि यह जो ब्लैंकेट है वो मेरा क्या है, बहुत पुराना फ्रेंड है। इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी इफ एट एनी टाइम योर माइजेस्टी शुड विश टू टेक अवे माई न्यू क्लॉक्स। तो वो बोल रहे हैं कि क्लॉक्स होते हैं कपड़े, तो अगर ये मेरी उस टाइम सहायता करेगा, मुझे प्रोटेक्ट करेगा, अगर आपकी जो माइजेस्टी है उन्होंने मेरे से कभी मेरे ये क्लॉक, ये नए नए कपड़े जो हैं मुझसे ले लिए, तो उस टाइम ये कंबल ही मुझे क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। हाउ प्लीज द किंग वॉज एंड हाउ एम्बेरेस्ड द ज्वेलस गवर्नर वी कम टू हियर द वाइज मैन रिप्लाई। तो जैसे ही किंग ने ये सुना तो किंग जो है बहुत ज्यादा उससे क्या हो गए, इम्प्रेस्ड हो गए, और जितने भी गवर्नर थे उनको सबको बहुत शेमफुल जो है महसूस हुआ। नाउ दे
knew that the shepherd was indeed the humblest and the wisest man in the land. तो अब वो जान गए जो शेपर्ड है वही जो है उस लैंड में सबसे जो है वो क्या है, बुद्धिमान व्यक्ति है. द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ अ मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे. तो किंग जो थे उन्होंने उसी टाइम जो है उसको बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया. पहले तो वो छोटी सी डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर थे, अब जो किंग हैं उन्होंने उसको क्या कर दिया, बड़ी डिस्ट्रिक्ट का क्या कर दिया, गवर्नर बना दिया. अब बच्चों इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है. जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द शेपर्ड हैड नॉट बीन टू स्कूल बिकॉज. तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सेकेंड ऑप्शन, देयर वर वेरी फ्यू स्कूल इन दोज डे. क्योंकि उस टाइम क्या थे, बहुत ही कुछ गिने चुने क्या थे, स्कूल थे उस टाइम. Who visited the shepherd one day and why? कौन जो है विजिट कर रहा था शेपर्ड के पास एंड क्यों. तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका the shepherd soon become famous for his wisdom. तो वो अपनी बहादुरी के लिए जल्दी ही क्या हो गया था, फेमस हो गया था. एंड फ्रेंडली नेचर. द किंग ऑफ ईरान heard about him and visited him. He was riding a mule and dressed like a shepherd. और कैसी पहनी थी उन्होंने, एक शेपर्ड चरवाहे की तरह क्या पहनी थी, एक ड्रेस पहनी थी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द अदर गवर्नर्स ग्रो जेलस ऑफ द शेपर्ड. क्यों उनसे जेलस करते थे. द कॉमन शेपर्ड वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट. ही वॉज लव्ड एंड हॉनर्ड by the people. His fame spread for a wide. So the governor of other province grew jealous of him. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास बच्चों, why was the new governor called to the palace? The jealous governor poisoned the king's ears against the new shepherd governor. They reported that the new governor was dishonest and he always carried his ill-gotten treasures in an iron chest. So the king called him to the palace to see that treasure. इसीलिए किंग ने उनको महल में बुलाया था, ठीक है, पैलेस में बुलाया था. Why was everyone delighted to see the iron chest on camel's back? Those who were present in the palace thought that the iron box contained valuable. If their report proved true, the king would dismiss the shepherds. So they were delighted. They waited anxiously to see the contents of the box. Next question है आपका, why did the iron chest contain? The iron chest contained only an old blanket. क्या था उनके पास, only a old blanket. क्वेश्चन नंबर 6 है आपका 2, क्वेश्चन नंबर 6 का कि why did the shepherd always carry it? The shepherd always carry his blanket in the box because it was his oldest and time-tested friend. It would protect him in case the king took away his post and power. Next question है, is it an example of the shepherd's humility or wisdom or both? Yes, it is an example of the shepherd humility as well as wisdom. Question number 7 है आपका, how did the king rewards the new governor? The king was highly pleased with the new governor humility and honesty. He rewarded him with promotions. He made him the governor of a much bigger province the same day. उसी दिन उनको क्या बना दिया था, बड़ी सी डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया था. तो बच्चों ये था हमारा थर्ड चैप्टर जिसका नाम था शेपर्ड ट्रेजर्स. अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है तानसेन जो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा. अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.